मरुधरा को वंदे भारत ट्रेन की सौगात। कार्यक्रम में वीसी से प्रधानमंत्री मोदी जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम गहलोत की तारीफ की और कहा, गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूं। राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं और इसके बावजूद विकास के काम के लिए समय निकाल कर आए हैं। इसके लिए मैं स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन करता हूं। गहलोत जी, आपके दोनों हाथ में लड्डू है। रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन दोनों राजस्थान से हैं। आजादी के बाद से अटके रेलवे प्रोजेक्ट की भी आपने मुझसे मांग की और इन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपने मुझ पर बहुत भरोसा जताया। आपका विश्वास ही मेरी मित्रता की ताकत है और मित्र के नाते आपके भरोसे के लिए मैं बहुत बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ भी की और साथ ही साथ उनको अभिनंदन भी किया। और इस सौगात के दौरान, क्योंकि आज जब वंदे भारत की सौगात दी है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में तारीफ करते हुए कहा कि गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, इसके बावजूद विकास के काम के लिए समय निकाल कर आए हैं। मुझे विश्वास है कि आधुनिक वंदे भारत ट्रेन राजस्थान के विकास को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी और मुझे गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीति है, उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो दो हाथ में लड्डू है। और दूसरा, जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है। और एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, राजस्थान को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी, जिनको आपने सुना, और उन्होंने सभी को धन्यवाद तो दिया ही, लेकिन खास तौर पर अपनी मित्रता का जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में किया और बताया कि किस तरह से वो मित्रता रखते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं और इसी के तहत जो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए भरोसा जताया है, उस विश्वास को वो कायम रखेंगे। उन्होंने कहा, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी मित्रता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही एक ताकत है, ये जिक्र किया। आपको पता था, इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री एक मंच पर आए थे कार्यक्रम के दौरान, उस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ करते नजर आए थे। और ये अक्सर देखने को मिलता है कि जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मौजूद होते हैं तो उनकी तारीफ जरूर करते हैं, अपनी मित्रता की चर्चा जरूर करते हैं। और ऐसा ही कुछ आज भी इस कार्यक्रम में नजर आया, जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि किसी भी तरह की समस्या हो, लेकिन उसके बावजूद कैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वक्त निकालते हैं और वक्त निकालकर, चाहे वो विकास कार्य को दिशा देना हो या आगे बढ़ाना हो, वो रुकते नहीं हैं और इस कार्य के लिए भी आज आए हैं। इस बात का अभिनंदन भी किया। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने उनको साधुवाद भी किया। कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जुड़े और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गई हैं। अदिति, आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मित्रता की चर्चा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की है,
कैसे आप इसको देखती हैं? ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की हो। मैं एक बार आज की खबर पर बात करने से पहले उस बात का जिक्र करना चाहती हूँ, जब कोरोना काल था और तमाम संकट से पूरा देश गुजर रहा था, उस समय भी राजस्थान में जिस तरीके से कोरोना को मैनेज किया गया उसके लिए तारीफ की गई प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और आज आपको बता दें कि बहुत बड़ा मौका था जब मरुधरा के में वंदे मातरम ट्रेन की सौगात मिली थी और उस समय कार्यक्रम में बीसी से जुड़े थे प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम गहलोत की तारीफ की और कहा कि गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूं राजनीतिक संकट से। हाँ, नजर ये जरूर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर चुटकी ली है कि किस तरीके से राजनीतिक संकट वहां पर लगातार चल रहा है, लेकिन उसका संज्ञान लेते हुए भी, उसका जिक्र करते हुए भी उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल कर आए हैं और इसके लिए मैं स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन करता हूं। गहलोत जी के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू हैं। क्यों? खासतौर पर उन्होंने कहा कि रेलवे मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन दोनों राजस्थान से आते हैं। आपको बता दें कि आज वंदे भारत ट्रेन में जो सौगात दी गई है राजस्थान को, उसमें जो रेल मंत्री हैं जो आज आए हैं साथ में, वो है अश्विनी, और वो अश्विनी जो हैं वो आते हैं मंत्री, वो जोधपुर से आते हैं, तो ये भी उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। हालांकि पहले ब्यूरोक्रेट थे उड़ीसा से, तो अश्विनी वैष्णव के मामले में भी जिक्र करते हुए और उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के बाद से अटके रेलवे प्रोजेक्ट की भी आपने मुझसे मांग की थी और उस मांग को वो उसका भी जिक्र किया कि किस तरीके से दोनों पहले भी संपर्क में रहे हैं विकास के काम को लेकर और इन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपने मुझ पर बहुत भरोसा जताया, उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर आभार जताया और आपका विश्वास ही मेरी मित्रता की ताकत है। बड़ी बयान यहाँ पर उन्होंने दिया। देखिए, आपको बता दें कि राजस्थान में चुनाव है, एक तरफ अशोक गहलोत होंगे तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी होंगे और देश में अगर विपक्ष की बात भी आती है तो हमेशा नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत को आमने सामने करके देखा जाता है। लेकिन जब जब ऐसा मौका रहा, चाहे प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान आए, तो कई बार ऐसा आपने देखा कि अकेले दोनों की गुफ्तगू हुई है, अकेले दोनों ने बातचीत करी है, उसके अलावा दोनों ने एक दूसरे की तारीफ करी है। तो ऐसे में देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग मामला है, लेकिन जहां पर एक दूसरे के मान सम्मान की बात आती है, मित्रता की बात आती है, तो ना इसमें प्रधानमंत्री मोदी पीछे हटते हैं और ना ही कभी अशोक गहलोत पीछे हटते हैं। ये एक खास बात यहाँ पर देखने को मिली। आज का मौका प्रधानमंत्री मोदी और अशोक गहलोत दोनों के लिए ही बेहद महत्वपूर्ण नजर आ रहा है और मित्र के नाते आपके भरोसे के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ, यहाँ तक भी प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया। तो जाहिर तौर पे अशोक गहलोत के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई है सुनने के बाद और जो माहौल था वो पूरी तरीके से बदल गया था। आदित्य, बिल्कुल देखिए, और मानगढ़ जब पहुंचे थे उस दौरान का भी मुझे याद है क्योंकि उस वक्त मौजूद थे हम वहां पर। उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी तारीफ कर रहे थे और जिस तरह जिक्र, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर मुख्यमंत्री मौजूद हो तो उनका जिक्र ज़रूर करते हैं, उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध जो है उनका जिक्र हमेशा करते हैं। अब जब ये इस तरह से मित्रता का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, क्या आज इस पर चर्चा हो सकती है या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर कुछ रिएक्शन दे सकते हैं, उम्मीद की जाए? देखिए, इन दोनों की जो दोस्ती है वो हमेशा से एक खास तरह की दोस्ती रही है। मैंने कहा कि राजनीतिक रूप से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और आगे आने वाले समय में न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत को एक ही बराबरी का चेहरा माना जाता है। और अगर आज मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह अशोक गहलोत होते तो शायद एकदम आर पार की लड़ाई होती, लेकिन ये सब पता होने के बावजूद भी किस तरीके से जब भी दोनों की मुलाकात हुई है, एक दूसरे के लिए आदर सम्मान का भाव रहा है। न सिर्फ अशोक गहलोत बल्कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा बड़प्पन दिखाते हुए अशोक गहलोत के काम की तारीफ करते हैं और अशोक गहलोत की क्षमताओं को समझते हैं। तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब भी ऐसा मौका आया, जब दोनों का मिलना हुआ, चाहे फिर वो किसी भी माध्यम से हुआ, वीसी के माध्यम से हुआ हो, फिजिकली मिलना हुआ हो, एक दूसरे को बड़े आदर से मिले, क्योंकि ये दोनों बहुत पुराने समय के मित्र इसलिए हैं क्योंकि साथ में राजनीति करते आए हैं। हाँ, मंच पे भले ही एक दूसरे के लिए कुछ भी कहा जाएगा, आने वाले दिनों में कहा जाएगा, लेकिन हमेशा ये बातें याद रहेंगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे अशोक गहलोत के काम को सराहा, राजनीतिक संकट की भी जिक्र यहाँ पर किया और इसके अलावा
खुद अशोक गहलोत भी जब जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट भी पहुंच जाते हैं। तो ये खूबसूरती शायद अब देखने को आज के दौर में नहीं मिलती। पहले पक्ष विपक्ष के बियॉन्ड भी संबंध हुआ करते थे। जब हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें या फिर हम दूसरे पुराने भैरव सिंह शेखावत की बात करें, ये खूबसूरती शायद इस दौर में देखने को मिल रही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होने के बावजूद भी एक दूसरे के काम की, एक दूसरे की मित्रता पर इतना विश्वास और सराहना करते हैं। ये एक खूबसूरत, आज के दौर की राजनीति में ये एक खूबसूरत नजारा है। बिल्कुल। और अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।